लखनऊ से हैं तहसीन जी, स्वागत है आपका। जी, हमें ये जानना था सर कि जो नीम की छाल होती है तो शुद्ध स्किन पे लगाने से स्किन सही हो जाती है। नीम की छाल, तो क्या ये ऐसा होता है या किन की चीजों में नीम की छाल का यूज कर सकते हैं? अगर आपको पता हो तो बता दीजिए। और दूसरा, ये सेवा नहीं होता जो फेस पे हो जाता है, भाप से होता है, कैसे होता है? मतलब हल्के हल्के से स्पॉट ऐसे हो जाते हैं, फिर वो बासी थूक लगाने से सही हो जाता है, तो उसकी भी कोई दवा वगैरह होती है या ऐसे ही सही हो जाता है? देखिए, नीम की छाल हो तो उसको घिसते हैं या पीसते हैं, किसी तरह पीस लें। वैसे तो सिल पर घिस लिया करते थे। और ये एंटीबायोटिक होती है। जख्मों पे या फोड़े फुंसी पे लगाओ तो ये उसको फायदा देती है। और ये अंदरूनी तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 या 2 चुटकी पानी में रगड़कर या उबालकर इसे पीना चाहिए। तो ये नीम की हर चीज़, यानी नीम का पत्ता, नीम का फूल, नीम का फल जो निमोली जिसे कहते हैं, निमकोली कहते हैं, और नीम की छाल, ये सब इस्तेमाल होता है खून साफ करने के लिए। और खून साफ ना होने पर जो बीमारियां होती हैं, चाहे वो आपके चेहरे की रंगत की बात हो या जो आपने कहा थूक लगाने वाली बात, तो इससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हकीम साहब, गर्मी जिस हिसाब की बढ़ रही है, सभी लोग परेशान हैं। उन लोगों के लिए तो ये बहुत तकलीफदायक है जो घर से बाहर फील्ड में काम कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हम खुद को सुरक्षित रखने के लिए नुस्खे अपना सकते हैं? देखिए, इस वक्त जो टेम्परेचर है वो वाकई जी ऐसा है कि जब मैं स्टूडियो से बाहर जाता हूँ तो मुझे एक ही ख्याल आता है कि कुछ ज़्यादातर लोग हिंदुस्तान में बहुत गरीब हैं और वो टीन के पतरे के झोंपड़ियों में रहते हैं और पूरे दिन काम भी करना है। और कोई रिक्शा चलाता है तो कोई ठेली चलाता है, और उसमें वो काम भी करते हैं और सेहत भी ठीक रखनी है। और ये जो तपिश है, ये जो टेम्परेचर है इस वक्त, ये ऐसा टेम्परेचर है कि किसी को भी ज़रा सी देर में तकलीफ में डाल दे और उसकी सेहत बिगड़ जाए। मेरी मुराद है लू लगने से। तो जो लोग ऐसे हैं जिनको घर से बाहर निकलना है और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो थोड़ी सी प्याज खाकर निकला करें और कोई शरबत वगैरह पीकर, जैसे बेल का शरबत। और अगर ये पीकर निकलेंगे तो लू लगने से आप सुरक्षित रह सकते हैं। एक बार लू लगी नहीं कि आदमी को उल्टी दस्त शुरू हो जाते हैं और फिर हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। और सब लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि हॉस्पिटल का खर्च बर्दाश्त कर सकें। और एक और जिम्मेदारी गरीब आदमी पर है कि बीमार हो तो भी कमा के लाओ, नहीं तो घर नहीं चल सकता। तो प्याज थोड़ी सी खाकर चलें, पानी अपने साथ लेकर चलें। और अगर ये भी ना हो तो एक प्याज अपने साथ ले जाएं, छोटी सी। जब तक आपकी जेब में वो प्याज रहेगी, जब तक आपको लू नहीं लग सकती। शर्मिला भटनागर जी हैं अगली कॉलर, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम। मुझे हकीम सुलेमान साहब से बात करनी थी, सर बात करा दीजिए। जी मैं हाजिर हूँ भटनागर साहब, आपका बहुत स्वागत। जय हिंद। जय हिंद सर। सर, मेरी डिलीवरी हुई थी, मेरा
मेरा बेबी 2 साल का है हम्म। और उसके बाद से मेरे पेट में ना प्रॉब्लम है, पेन होता रहता है। ठीक है, नॉर्मल हुई थी ना डिलीवरी? हाँ, डिलीवरी नॉर्मल हुई थी बट टाइम बहुत लगा था ठीक है। और मुझे घबराहट भी होती है बहुत। ठीक है। तो देखिए, इस वक्त भटनागर साहब, इस वक्त बेल चल रही है। आपने देखा हो एक खोपड़ी जैसी मजबूत बेल, जिसे बेल पत्थर कहते हैं या पत्थर बेल कहते हैं, इसका शरबत पिया जाता है। और बेल ऐसे भी खाई जाती है चम्मच से, इसे पोड़ के। इसे इंग्लिश में कोवेट कहते हैं। तो ये किसी सूरत आप खूब खाइए। और एक चीज़ चल रही है आड़ू, आड़ू भी इस वक्त आए हुए हैं, ये भी खूब खाइए। आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं है, आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आप पूरी तरह अच्छे हो सकते हैं। जी। हरियाणा से हैं रोशनी देवी जी, स्वागत है आपका। मेरे को बीपी 170-80 रहता भाई साहब, मैं क्या करूं? ठीक है। और पैरों में दर्द रहा है, पैरों में, मोटो से नीचे नीचे, घुटने से नीचे नीचे। सिरके में एक चुटकी खाने का सोडा और एक चुटकी नमक जैतून मिला लें और फिर पिए दिन में 2 बार। आपका बीपी नीचे आना शुरू होगा, चर्बी जलनी शुरू होगी, और अगर दिल में कोई परेशानी है वो भी ख़त्म हो सकती है। वज़न भी आपका कम हो सकता है और शुगर भी आपकी लेवल में आनी चाहिए। और अगर दर्द है आपको कहीं, तो गोंसिया आधा ग्राम आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। और यही शर्त है कि वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें। और बहुत मेहनती हैं आप, तो मेहनत कुछ दिन के लिए करना कम कर दें या छोड़ दें, तब आपको फ़ायदा मुमकिन है। इंदु जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्ते मैम। जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रही हैं? झारखंड से कर रही हूँ। सवाल करिए। मैं गोंसिया में ले रही हूँ, सारा गोंद मोरिंगा मंगाई हूँ, क्या मैं दोनों ले सकती हूँ? और सर मैम, थोड़ा मेरा पेट बहुत गैस हो जा रहा है, उसके लिए सर से कोई हमको उपाय बता दीजिए। और दूसरा मैम, सर गोंद मोरिंगा से वजन ही न बढ़ेगा मैम? गोंद मोरिंगा से वज़न बढ़ता है। और अगर आपको ये चाहिए कि ये आपको फ़ायदा भी कर दे और वज़न भी ना बढ़े, तो एक चुटकी खाने का सोडा भी इसमें मिला लिया करें। जब इसकी आप खुराक खाएं तो फिर वज़न बढ़ना बंद हो सकता है। और गोंसिया लेते रहें आधा ग्राम 2 बार, इससे आपके दर्द में फ़ायदा मुमकिन है। और क्या सवाल था? गैस बनती है हकीम साहब। हाँ, सौंफ का इस्तेमाल करें हर खाने के बाद। सौंफ, धनिया और अलसी। सौंफ, धनिया और अलसी का 100 ग्राम लेकर पाउडर बना लें और इसका 1 चम्मच खाने से पहले या खाने के बाद खाया करें। नमक जैतून 1 चुटकी पानी मिला के उसके साथ लें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। वर्षा रानी जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम। मेरी बहू को मेंसेस बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। 10 दिन रहते हैं। हाँ। और उसको ये थायराइड भी है। एक ये सवाल है और दूसरा सवाल है, मेरे पोते को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है एडी में। 2 सवाल है। ठीक है मैम। यूरिक एसिड पोते को है तो अलसी भूनकर, हल्का सा भूनकर पाउडर बना के रख लें और आधा चम्मच पोते को अलसी खिलाएं और 1 चुटकी नमक जैतून पानी मिलाकर इन्हें रोज़ाना 1 खुराक दिया करें। छोटा बच्चा है, 1 ही खुराक काफ़ी है और 2 महीने तक दें तो यूरिक एसिड कंट्रोल होना मुमकिन है। तो बहू को के लिए मैंने नुस्खा बताया था, तीनों बीमारियों के लिए एक नुस्खा। धनिए का पाउडर 1 चम्मच खाएं और एक चुटकी
नमक जैतून और 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाकर इस पानी से धनिए का पाउडर रोज़ाना खाएं 1 बार या 2 बार, तो आपकी बहू के भी सारे रोग अच्छे होना मुमकिन है।